तो आज का हमारा टॉपिक ये दोस्तों क्या है ना, केबल ग्लैंड हुई थी, केबल करंट रेटिंग एंड ब्रेकर साइज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी इलेक्ट्रिशियन को दुबई में क्या करना पड़ता है, पहले कि जैसे पाइपिंग करता है, उसके बाद वायरिंग करते हैं, उसके बाद जब डीबी इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद फिर क्या करते हैं ना, केबल आता है। तो केबल का बारे जब आता है टर्मिनेशन करने के लिए, तो उसमें क्या करना पड़ता है ना हमको, क्या केबल साइज के हिसाब से केबल का ग्लैंड का साइज भी हमको मालूम होना चाहिए, विथ और क्या चाहिए ना, होल सा कटर। ठीक है ना, ग्लैंडिंग करने के लिए क्या हमको होल सा कटर पहले होल होल करना होता है डीबी में, इसके लिए हमको क्या चाहिए ना, होल सा कटर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए ना, जैसे कि अगर कोई छोटा मोटा साइड हो गया तो कोई एक टेक्नीशियन को ही हैंडल करना पड़ता है साइड। ठीक है, कोई चार्जेंट वगैरह भी नहीं होता है, अगर होता है तो सही है, अगर चार्जेंट भी नहीं होता है तो एक टेक्नीशियन को भी हैंडल करना होता है। ठीक है, अगर चार्जेंट भी अगर हैंडल करे तो चार्जेंट को भी ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए कि जैसे कि हम इतना, यानी इतना एम्पियर्स के लिए या इतना वाटर्स के लिए हम इतना का केबल डालें। ठीक है, तो कितना केबल में कितना एम्पियर फ्लो होता है वो भी मैं आपको ये वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करेंगे क्या ना, केबल साइज के हिसाब से हम ग्लैंड कौन सा यूज़ करें और होल सा कटर कौन सा यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम एम्पियर जो होता है केबल में, यानी ये 1.5 का केबल में हम कितना एम्पियर हम लोड दे सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं उसमें, और उसमें क्या ना ब्रेकर साइज हम कितना का यूज़ करें। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 1.5 स्क्वायर mm। ठीक है, तो 1.5 स्क्वायर mm के लिए हम कौन सा ग्लैंड यूज़ करते हैं ना, 20S। ठीक है, उसके बाद होल सा कटर कौन सा ना, 20 का। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्लैंड जितना का होगा हमारा होल सा कटर उतना का ही यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या है ना, आपके एक फार्मूला की तरह आप याद रखिए। ठीक है, कि जितना का भी ग्लैंड होगा उतना का ही हमारा क्या होल सा कटर ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या 2.5 mm स्क्वायर का। 2.5 mm स्क्वायर केबल के लिए हमारा क्या है ना, 20 का यूज़ करते हैं हम। कौन सा, जैसे कि हम बहुत सारा ग्लैंड, पीजी ग्लैंड होता है हमारा, सिंगल कंप्रेसर होता है, डबल कंप्रेसर होता है। इसमें तो सिंगल कंप्रेसर डबल कंप्रेसर का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्मर्ड केबल नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा ना पीजी ग्लैंड ही लगेगा, आर्मर्ड केबल में पीजी ग्लैंड नहीं लगता है, और इसमें कौन सा पीजी ग्लैंड लगता है जो कि आर्मर केबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है ना 4 mm स्क्वायर। 4 mm स्क्वायर केबल के लिए हम कौन सा ना 20 का ही ग्लैंड यूज़ करते हैं। उसके बाद होल सा कटर कौन सा ना 20 का। उसके बाद 6 mm स्क्वायर में हम क्या 20L का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, 20L का हम ग्लैंड यूज़ करते हैं। उसके बाद होल सा कटर कौन सा ना 20 का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे क्या 10। ठीक है, आपको पहले क्या याद करना चाहिए ना, केबल हमारे कौन कौन सा साइज में हमारा केबल आता है, इलेक्ट्रिकल केबल हमारा जितना सारा साइजेस है उतना हम याद करना होता है कि कौन कौन सा साइज में हमारा केबल आता है। जैसे कि 4 हो गया, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, ऐसे आ गया था कितना 300, जितना भी आप केबल यूज़ करते हो। यहाँ तो मैक्सिमम यूज़ होता है क्या, बिल्डिंग जैसे टावर में हो गया या बिल्ला में हो गया, कुछ भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या 300 तक ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे बल्दिया का हो गया, मेन पावर जैसे हो गया, तो वो लोग का क्या, गवर्नमेंट का जो पावर हो गया दुबई का, उसमें क्या 1000 का भी केबल लगता है उसमें। वीडियो ज़्यादा ठीक है, लंबा हो तो जाएगा, इसके वो लिए तो हम थोड़ा फास्ट चला के आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, और आप स्किप मत कीजिए वीडियो को, नहीं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा और आपको ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसके लिए आप खुद यानी पूरा देखिए, स्किप मत क्या कीजिए। 25 में कितना हमारा 32 का एस। ठीक है, 32S यानी 32 ग्लैंड साइज शॉर्ट, और होल सा कटर कौन सा ना 32, ओबीएसएल 32 का ही लगेगा। उसके बाद कौन सा 35 mm स्क्वायर। ठीक है, 35 mm स्क्वायर का ग्लैंड के लिए हम कौन सा 32 का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ग्लैंड साइज। ठीक है, उसके बाद क्या होल सा कटर 32 का। उसके बाद 50 का जैसे ही सेम होता है 50 का कौन सा 40S। ठीक है, उसके बाद होल सा कटर 40 mm। ठीक है, उसके बाद 70 mm स्क्वायर केबल के लिए हम 40L लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद होल सा कटर कौन सा ना 40 mm का। उसके बाद 95 mm स्क्वायर का केबल में हम कौन सा 50 का ग्लैंड यूज़ करेंगे। वैसे 120 के लिए हमारा 50 का ही ग्लैंड यूज़ करेंगे, एस 95 में एस और 120 में एल। उसके बाद कौन सा ना 50 mm, ये क्या होल सा कटर है। ठीक है, होल सा कटर का साइज क्या है ना 50 का है। ठीक है, आप इसमें सिंगल कंप्रेसर लगाइए, डबल कंप्रेसर लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सिंगल कंप्रेसर क्या होता है, डीबी हो गया आपका। ठीक है, तो ये डीबी का जो प्लेट होता है, ग्लैंड प्लेट होता है, तो इसमें हम सिंगल कंप्रेसर अगर लगाते हैं तो क्या ये केबल हमारा क्या आर्मर, कोई जो केबल का जो आर्मर होता है, आर्मर और डीबी का साथ ही ये क्या कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। और डबल कंप्रेसर क्या होता है, डबल कंप्रेसर ये होता है, मान लीजिए आप इधर आप होल करके लगा रहे हैं डबल कंप्रेसर, तो क्या होता है आर्मर का तो पकड़ के रखता है डीबी बॉडी के साथ, विथ केबल को भी पकड़ के रखता है डीबी बॉडी के साथ, यानी तो थोड़ा सा भी डाउन होने का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों को पकड़ के रखता है, केबल को पकड़ के रखता है विथ आर्मर को भी पकड़ के रखता है। इसके लिए क्या ये डबल कंप्रेसर। डबल उसके बाद हमारा कौन सा आता है ना 120 के केबल के लिए कौन सा ना 50L और होल सा कटर साइज 50 mm। ठीक है, उसके बाद 150 का कितना है ना 63, ग्लैंड साइज कितना है 63S। ठीक है, शॉर्ट का लगेगा, और होल सा कटर कितना ओबियसली 63 लगेगा, जो कि मैं आपको पहले से ही बोल दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद 185 में 63 का लगेगा और 63L का लगेगा, और होल सा कटर साइज कौन सा लगेगा ना 63। वैसे 240 केबल mm स्क्वायर में 75 का लगेगा। ठीक है, उसके बाद होल सा कटर कौन सा ना 75 mm का लगेगा। उसके बाद 300 लास्ट आता है क्या 300 mm स्क्वायर में हम कौन सा यूज़ करेंगे ग्लैंड ना 75L। ठीक है, और
ये होल सॉकेट साइज कौन सा यूज़ करेंगे ना 75 mm। ऐसे ही पढ़ लीजिए सिंपल से, अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए उसको, क्या साइड पे हो या आप रूम पे जब रहते हो, एक बार दिन में एक बार ही सिर्फ याद करके लिखिए, ठीक है। देख के लिखिए बट लिखिए जरूर, ठीक है। तो तभी जाके आपका क्या याद रहेगा ये, और कभी भी नहीं भूलोगे। और कोई भी इंटरव्यू सेक्शन में आप जाओ, इंटरव्यू सेक्शन में जाने के बाद अगर वो आपको क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि जैसे पेपर ही पकड़ा देगा, आपको बोलेगा कि ये लो लिखो, पूरा केबल साइज लिखो और ग्लैंड साइज लिखो और होल सॉकेट साइज भी लिखो, ठीक है। तो उस समय बहुत सारा इंटरव्यू यानी हमारे इलेक्ट्रिशियन लोग फेस किए हैं, जो कि मेरे को बता भी चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, देख के लिखिए बट लिखिए जरूर, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, चौथा बार आपको क्या हो जाएगा ना, नहीं देख के भी आप खुद लिख पाओगे, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो जो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया जैसे हमारा, रुकिए 1.5, पहले हम क्या देखे थे 1.5 केबल, पहले से हम क्या देखेंगे 1.5 का देखेंगे स्टार्टिंग से। तो 1.5 के लिए हम जो 20 का ग्लैंड यूज़ किया, 20 mm का होल सॉकेटर भी यूज़ किए, तो मैक्सिमम एम्पियर्स, AMP यानी एम्पियर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पियर्स में क्यों लिखा है कि इसमें मैक्सिमम करंट आप कितना फ्लो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक उपकरण हो गया, कुछ भी, मान लीजिए हम एक स्विच बोर्ड लेते हैं, उसमें मान लीजिए 6 एम्पियर का होता है, तो हम 6 एम्पियर के लिए हम कौन सा केबल यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली 1.5, क्योंकि हम 1.5 का केबल में हम कितना ले सकते हैं, 14 एम्पियर करंट फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 पे हम कितना 14 एम्पियर करंट फ्लो कर सकते हैं। और ब्रेकर साइज कौन सा लगाएंगे ना 10, ठीक है, 10 एम्पियर का ब्रेकर साइज लगाएंगे। और कितना फ्लो होता है 1.5 में 14, ठीक है। उसको जैसे 2.5 में कितना होता है ना 25 एम्पियर इसमें फ्लो कर सकते हो। उसमें ब्रेकर साइज कितना लगेगा ना 20 का लगेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम करंट लिख लेते हैं कि कितना करंट फ्लो हो सकता है मैक्सिमम, उसके बाद हम ब्रेकर साइज लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड में क्या आता है 4 mm स्क्वायर में कितना हम ले सकते हैं ना 33 एम्प्स, ठीक है। पूरा टोटली जितना भी है ये एम्प्स में ही जाता है, ठीक है। उसके बाद 6 mm कितना जाता है ना 42 का, ठीक है। ये 42 क्या है, ये एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद 10 का केबल में कितना ना 58 एम्पियर सब ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद 77, ये है कि मैक्सिमम ले सकते हो, ये मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम है, ये पूरा हाईएस्ट लास्ट लेवल है ये केबल का, आप इतना ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 25 में कितना आता है 102 एम्पियर। उसके बाद क्या आता है ना 35 में हम कितना ले सकते हैं 125 एम्पियर हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 के केबल में हम कितना ले सकते हैं ना 150 ले सकते हैं, ठीक है। 50 का केबल है 150 और 70 का केबल में 192, ठीक है। और 95 में 230 ले सकते हैं, 230 एम्पियर। उसके बाद में कितना ले सकते हैं 267 हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या 150 में हम कितना लेंगे, हम 290 एम्पियर हम क्या करंट फ्लो कर सकते हैं, कितना केबल में 150 का केबल में, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है 185 में कितना हम ले सकते हैं ना 348, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है 240 में हम कितना ले सकते हैं 409, नहीं तो 400 भी ले सकते हो, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी नहीं, 409 तो ये मैक्सिमम हो जाता है। कैलकुलेशन में जो किया था तो उसमें क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि 400 भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 300 में कितना ना 500 आप ले सकते हो, 500 एम्पियर आप फ्लो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं ब्रेकर साइज। तो ब्रेकर साइज हम 4 mm के लिए, देखिए ब्रेकर साइज अभी केबल को छोड़ दीजिए, अभी खाली हम एम्पियर्स के हिसाब से देखेंगे। तो 33 एम्पियर्स के लिए हम कितना लेंगे ना 32 का, जितना का ब्रेकर हमारा आता है। ब्रेकर का रेंज भी होता है ना, ऐसे तो पूरा 1 2 3 4 सीरियल में नहीं होता है ब्रेकर साइज, ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप, यानी जैसे केबल साइज हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 4, 3 नहीं है ना, 3 mm स्क्वायर भी केबल नहीं है। इसके लिए उसी तरह हमारा ब्रेकर भी उस तरह के स्पेसिफिक है कि क्या साइजेस में आता है, ठीक है। तो 32 का ब्रेकर भी आता है। उसके बाद 42 के लिए 42 एम्पियर्स के लिए हम 32 भी लेंगे, ब्रेकर साइज यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद 58 में 50 का ब्रेकर आता है। उसके बाद 77 में कितना लेते हैं 63 का ब्रेकर साइज आता है। उसके बाद 102 के लिए हम कितना लेंगे ना 80 का ब्रेकर साइज लेंगे। उसके बाद 125 के लिए 100 का, ठीक है। तो उसके बाद 150 आता है, तो 150 के लिए हम कितना ब्रेकर यूज़ करेंगे ना 125। देखिए ये जो होता है ना ये 1 से 63 80 तक, ठीक है। ये 1 से 80 तक हमारा क्या आता है MCB आता है, ये कोई क्या हो गया MCB। और बाकी आप जितना भी ये यूज़ करोगे ये क्या हो जाएगा हमारा MCCB,
ठीक है, मॉड्यूल कैश सर्किट ब्रेकर। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारा एमसीबी इतना का ही आता है, इतने रेंज का ही आता है। ठीक है, उसके बाद जब ज़्यादा रेंज हो जाता है ब्रेकर का तो हमारा वो ब्रेकर कौन सा में बदल जाता है ना, एमसीसीबी में बदल यानी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एमसीसीबी हम कौन सा ना 125 यूज़ करें किसके लिए ना 150 करंट के लिए। ठीक है, उसके बाद 192 के लिए 160। ठीक है, 160 हम क्या ब्रेकर यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या 230 के लिए 200, 230 के लिए 200 भी यूज़ कर सकते हैं, 267 के लिए 250। ठीक है, और क्या बाकी 290 के लिए हम क्या कितने यूज़ करेंगे, 290 के लिए हम 240 यूज़ करेंगे। 348 में कितना है 345। ठीक है, इतना का एमसीसीबी आता है। ठीक है, ब्रेकर आता है। उसके बाद 409 के लिए हम कितना यूज़ करते हैं ना 400। ठीक है, उसके बाद 500 के लिए कितना यूज़ करते हैं ना 450। तो आप सोचते होंगे कि क्या आप मेरे को ऐसा मालूम था कि मैं ऐसे ही लिख दिया या पढ़ा किसी किताब देख के लिख दिया। नहीं दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इसका भी एक क्या कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको दूसरा वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये सब एम्पेयर रेटिंग, केबल रेटिंग, ये सब कैसे कौन सा कैलकुलेशन के हिसाब से ये क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन यूज़ करके हम एक्यूरेट एम्पेयर रेटिंग और ब्रेकर साइज हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।